सब ज़्यादा परेशान हैं जंगली जानवरों से, सुअरों से। इस साल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। मैं डेली रात को कंटर बजाता हूँ, टॉर्च लगाता हूँ और आने वाले बरसात के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ स्टेबल है। तो यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो सड़क है। सड़क बेहद इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह को किसी बड़े चीज़ से कनेक्ट करने के लिए। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं, पहले तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जितने भी आते हैं तो सब कार्तिक स्वामी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कणसिल से बाड़ा होते हुए हमारे गांव से होते मोहनखाल जाती है, उस सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। केदारनाथ उपचुनाव की कवरेज लगातार आप मेरे साथ देख रहे हैं और इस वक्त क्योंकि मैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चंद्रनगर में हूं और चंद्रनगर वाला जो इलाका है, क्यूंजा कंडारा, ये पूरी बेल्ट मानी जाती है। चंद्रनगर यहाँ का एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं और लोगों के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको कि चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान एड्रेस करना चाहिए। हमारे साथ सीधे जानेंगे इन तमाम मुद्दों को यहाँ के एक युवा से, और युवा आशुतोष नेगी हमारे साथ हैं और आशुतोष नेगी इस क्षेत्र के एक जाने माने प्रसिद्ध व्लॉगर भी हैं और नमस्ते पहाड़ करके इनका यूट्यूब पे एक चैनल है जिसपे ये व्लॉग्स बनाते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत नज़ारों को आप तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन हम आज उनसे जानेंगे कि वो युवा हैं, युवा के तौर पर क्या सोच रहे हैं और उनके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आशुतोष भाई ये बताइए कि विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में, आप एक युवा हैं, ये जो पूरा इलाका है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या है, कितने गांव हैं यहाँ पर और क्या क्या यहाँ की समस्याएं रही हैं, आज नहीं बल्कि पहले से भी रही होंगी, उन तमाम समस्याओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। और क्षेत्र की समस्याएं तो हर जगह रहती हैं। तो यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो सड़क है। सड़क बेहद इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह को किसी बड़े चीज़ से कनेक्ट करने के लिए। थोड़ी अगर सड़क की सुविधा जो है अच्छी हो जाए, गड्ढे वगैरह हैं। फिर हमारे गाँव की जो सड़क है उसकी भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, डमाडोल स्थिति है। अच्छा, अभी हम चंद्रनगर में, आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव किरजानी है और ये हमारा बाजार है। हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, हमने स्कूल यहीं से पढ़ी है, तो इसको हम बचपन से देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सड़क हो गई और जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, वो प्राइमरी हॉस्पिटल है, अगर उसको अपग्रेड किया जाए या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पर आए। जैसे सामने आप पीछे पहाड़ी देख रहे होंगे, तो वहाँ से एक रोड जाती है तुंगनाथ के लिए मोहनखाल से। अच्छा। अगर वो रोड भी खुल जाए तो यहाँ के लोग जो है सीधे ट्रैकिंग से भी कनेक्ट होंगे और भगवान जी के मंदिर से भी, यहाँ से जितनी भी आवाजाही होगी, लोग आते हैं यहाँ, तो इस रास्ते भी जा पाएंगे। तो यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट उस से हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये चंद्रनगर एक सेंटर पॉइंट है, आपने बताया यहाँ पर पहाड़ है, जगह लोकेशन आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है और बल्कि अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री क्योंकि रैली के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा है तो लोग भी उसको देखने के लिए काफ़ी यहाँ पर खड़े हैं। ये खूबसूरत जगह है। अमूमन पहाड़ों में, उत्तराखंड में कई सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं। आपने कहा कि ये आपका सेंटर पॉइंट भी है। आपको क्या लगता है कि पर्यटन के हिसाब से जिस तरह से इस जगह को या फिर आसपास की जगहों को डेवलप होना चाहिए था उस तरह से हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ तुंगनाथ जाने का रास्ता भी यहाँ से निकल सकता है, कार्तिक स्वामी आपके क्षेत्र में है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से क्या यहाँ पर डेवलपमेंट अभी तक हो पाया या नहीं? अभी तक उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। पास में ही कार्तिक स्वामी मंदिर है, वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। हमारे देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई हो चुकी हैं। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं, पहले तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जितने भी आते हैं तो सब कार्तिक स्वामी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वही है। या फिर यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ निकल जाते हैं कर्णप्रयाग के थ्रू। यहाँ स्टे कम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी उस हिसाब से होटल्स, होम स्टे वगैरह नहीं है और कोई पॉइंट नहीं है कि जिसके लिए लोग यहाँ पर रुके। अगर मैं बता रहा था ये रास्ता खुल जाए तो लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने से पहले लोग यहाँ पर स्टे करेंगे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, होटल चलेंगे। तो उस हिसाब से अगर इस जगह को डेवलप किया जाए या फिर डेवलप होती तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी कार्तिक स्वामी गया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने नोट किया कि धीरे धीरे वहाँ पर भी अब लोग बाहर से पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर भी और यहाँ पर भी जब हम नीचे से बांसवाड़ा से ऊपर की तरफ आ रहे थे, एक जो कॉमन चीज़, कॉमन समस्या मुझे लगी, रोड, सड़क जो है काफ़ी पतली है और आसपास थोड़ा सा भी मार्जिन हो तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सड़क इसी तरीके से ऊपर तक भी है या फिर आपके गांव तक स्थितियां, बाकी लिंक रोड कैसे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये सड़क जो है बांसवाड़ा से यहाँ तक काफ़ी नैरो है। अब कह रहे हैं कि ये सड़क चौड़ी होगी, अब देखते हैं वो कब तक होगी। और एक सड़क यहाँ कणसिल से बाड़ा होते हुए हमारे गाँव से होते मोहनखाल जाती है। उस सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं। अब कई जगहों पर काम भी हुआ है, अब देखते हैं वो प्रॉपर कब से मतलब अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जो भी ड्राइवर वगैरह जाते हैं उनको जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात में सड़क के हाल बहुत बुरे हो जाते हैं क्योंकि बरसात में तो बहुत जगह नुकसान होता है, सड़क बह जाती है। अच्छा, आपके क्षेत्र में मैंने सुना माल्टे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर क्योंकि ये जो मोहनखाल वाला इलाका है, इधर की तरफ जूस भी काफ़ी ज़्यादा लोग बनाते हैं यहाँ के, चाहे वो महिलाएं हों या फिर लोगों ने अपने काम शुरू किए हों, तो उसको लेकर के क्या स्थिति है क्षेत्र में? स्वरोजगार किस तरह से लोग कर रहे हैं? जी, आपने सही बताया। हमारा जो क्षेत्र है प्राकृतिक संपदा से धन धान्य है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नेचुरल रूप में अभी भी यहाँ पर हैं। जैसे माल्टा हो गया, बहुत सारी साग सब्जियाँ होती हैं, फसल होती है झंगोरा, मंडुआ, जो कि शायद अब बहुत जगहों पर नहीं मिलता है। पर क्या है कि यहाँ पर उसका अच्छा रेट नहीं मिल पाता है माल्टों का और झंगोरे का, मंडुए का। तो उस हिसाब से लोग अपने
लिए ही उसका जूस बना देते हैं या फिर रिश्तेदारी में दे देते हैं। अगर कोई हो, अगर उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, जैसे लोगों के घर बहुत दूर हैं, रोड से उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो यहाँ का जो माल्टा है वो बाहर जा सकता है, लोगों को अच्छे रेट मिल सकते हैं। लोगों को अच्छे रेट मिल सकते हैं, वो भी आपने बताया। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइए, क्योंकि वैसे तो आप एक ब्लॉगर हैं, यहाँ की खूबसूरती को दिखाते हैं लगातार, लेकिन माहौल चुनाव का भी है, तो मुझे ये जो लगता है कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में और इस घाटी में काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर हैं, तो क्या सरकार जितने रोजगार दे रही है उससे ज़्यादा रोजगार क्या यूट्यूब से हो रहा है इस वक्त यहाँ के युवाओं का? देखिए, आज के टाइम में हर कोई अपने हिसाब से अपना काम ढूंढता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ करता है। लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, लोग अपना भी कुछ बिजनेस ला रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो अपने जो इलाका है, क्षेत्र है, उसको लोगों को यूट्यूब के ज़रिए दिखाते हैं। तो अगर उससे भी इनकम हो रही है तो वो अच्छी चीज़ हम लोगों को दिखा भी रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना दाल रोटी भी चल जाती है। बिल्कुल। तो इनके व्लॉग्स भी आप देखते होंगे, नमस्ते पहाड़ करके यूट्यूब चैनल है। अच्छा, नमस्ते पहाड़ आपका जैसे यूट्यूब का चैनल भी है, उसका नाम भी आपने रखा हुआ है। पहाड़ बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन जो वहाँ जी रहा है उसी को पता है वो कैसा जी रहा है। तो पहाड़ पहाड़ सा है, और ये पहाड़ सा जीवन किस तरह से आपके क्षेत्र में रहा है या फिर रहता है, अभी भी कितनी चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, पहाड़ में रहने के लिए आपको पहाड़ जैसा मजबूत हृदय चाहिए। यहाँ पर अब जो लोग खेती करते हैं सब ज़्यादा परेशान हैं जंगली जानवरों से, सुअरों से। इस साल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। मैं डेली रात को कंटर बजाता हूँ, टॉर्च लगाता हूँ, सुअर दिखते रहते हैं, पटाखे बम फोड़ते रहते हैं। तो सुअरों ने बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान किया है। इस बार लोगों को उतनी अच्छी फसल नहीं हुई है, खासकर हमारे गाँव में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला है जितनी उन्होंने मेहनत करी है। पहाड़ में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है, क्योंकि जंगली जानवर जंगलों से जंगल तो कट रहे हैं धीरे धीरे, तो वो गाँवों की तरफ, शहरों की तरफ, यानी कि बस्तियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो उससे दिक्कत जो है वो कृषकों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी ये कि आपके गांव में कुछ समय पहले बरसात के समय में एक भूस्खलन हुआ था, आपने उसका भी जो है वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर क्या स्थिति अभी है और कितना नुकसान वहाँ पर हुआ था? वहाँ पर लोगों की जो काफ़ी ज़्यादा कृषि भूमि थी उसका नुकसान हुआ था। हल्की फुल्की दरारें मकानों पर पड़ी हैं और आने वाले बरसात के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ स्टेबल है। उस पे सरकार ने बोला भी है कि हम गाँव को विस्थापित करेंगे, पर फ़िलहाल अभी उस पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। होप कि जल्दी उस पर काम हो और लोगों को उनका जो जीवन है वो खतरे से बाहर वो महसूस करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से व्लॉग्स बनाते रहें और इस खूबसूरत केदार घाटी का जो आपका इलाका है इसको इसी तरीके से आप दिखाते रहें। तो ये थे आशुतोष, जिनका यूट्यूब चैनल है नमस्ते पहाड़, और उनके साथ हमने बातचीत की, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ की समस्याएं भी गिनाई हैं, यहाँ के मुद्दे भी बताए हैं और यहाँ की खूबसूरती के बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से यहाँ स्थितियाँ बनी हुई हैं और किस तरह से और डेवलप यहाँ पर हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।